Hello students, once again very good evening. ओके बेटा चलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखो सेकंड लेक्चर आते ही सबका भागने का चालू होता है। चलो ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा वेटेज तुम्हारे साथ में। वेटेज में हमेशा लास्ट में डिस्कस करता हूँ ऑलवेज। क्या चैप्टर का कितना वेटेज है मैं अभी से डिस्कस नहीं करता, एकदम लास्ट में डिस्कस करता है कि कब क्या पढ़ने का, कितना क्या लिखने का, क्या करने का है। हम लोग लास्ट में डिस्कशन करते हैं, बट इतना समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, so let's start functions of management. What do you mean by function? Functions बोला मतलब सिंपल वर्किंग। मैनेजमेंट कैसा काम करता है, ओके। सो मैनेजमेंट का जो वर्किंग है ना, वो पूरा का पूरा एक चार्ट के अंदर आ गया। इधर है देखो, पूरा का पूरा। वो दूसरा वो अपने ऐश्वर्या राय का था ना, 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, वैसा। तो वैसा यहाँ पे भी टोटल 5 फंक्शन 1 मैनेज, सॉरी टोटल 6 फंक्शंस 1 मैनेजमेंट। देखा, हम बोला था महिला मंडल बोलेंगे। इनको बाकी कुछ पूछो तो नहीं, कॉस्मेटिक का बोला ना बराबर एक से एक आ जाता है इन लोग को। जागरूक है बहुत महिला मंडल ऐसा मामले में। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेन टॉपिक पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। चलो, सो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आप अगर इधर देखो तो इधर प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक है। प्लानिंग से लेके पूरा कंट्रोलिंग तक है। तो अभी पॉइंट होता है सर स्टार्ट किधर से होता है, तो पहले तुमको बता देता हूँ। मैनेजमेंट फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग, इधर लिख देता हूँ मैं, स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग एंड एंड्स विथ कंट्रोलिंग। एंड्स विथ कंट्रोलिंग। आप देखोगे तो पूरा सर्कल है। सर सर्कल आपने क्यों बनाया है, तो बताता हूँ सर्कल क्यों बनाया। सबसे पहला ना, ये जितने भी फंक्शंस है ना, इसको अपन एकदम शॉर्ट में देख लेते होता क्या ये। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, बाद में मैंने तुम्हारे लैंग्वेज में मतलब तुम्हारे से रिलेटेड एग्जांपल लेता हूँ कि और तुमको समझ में आ जाए। देखो जो प्लानिंग है ना, प्लानिंग ये सबको पता है। प्लानिंग, ये प्लानिंग ना क्वेश्चंस का आंसर होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लानिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल हाउ, व्हेन, व्हाई, मेथड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब इधर पूछा जाता है। जो भी टास्क होता है, कोई भी टास्क करने को स्टार्ट करते हैं, कोई भी टास्क है, वो टास्क स्टार्ट करने के टाइम पे जो सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग। और प्लानिंग में सबका जवाब होता है हाउ, व्हेन, व्हाई। फॉर एग्जांपल मेरे को एक बिल्डिंग बनाने की है, तो पहला क्वेश्चन आता है पैसा कितना लगेगा। दूसरा बनाएंगे कैसे, जगह किधर है, मेथड क्या है, क्या क्या वस्तु लगने वाले हैं, क्या क्या इक्विपमेंट लगने वाले हैं। दैट ऑल कम्स अंडर प्लानिंग। कितना टाइम जाएगा, कितना ड्यूरेशन लगेगा, all which comes under planning. Planning is nothing but it is a blueprint. क्या ये मैनेजमेंट का एक ब्लूप्रिंट है। जैसा अभी आपको मैं एग्जांपल बोलूं, जब बंगलो बनता है, बिल्डिंग बनती है, तो उसका एक ब्लूप्रिंट होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। सिमिलरली जब जब कोई टास्क परफॉर्म करने का होता है, तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, जिसको बोलेंगे प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर सब कुछ आ गया। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल मीनिंग बोला तो ब्रिंगिंग टुगेदर, ब्रिंगिंग टुगेदर all the resources, bringing together all the resources या अरेंजमेंट। ओके वेरी गुड, इसमें भी बराबर बोला अरेंजमेंट। जैसा अभी फॉर एग्जांपल प्लानिंग के अंदर मैंने ये देखा, मेरे को 1000 वर्कर्स चाहिए। कितने, 1000 वर्कर्स चाहिए। मैं छोटा सा एग्जांपल है, 1000 वर्कर्स चाहिए, 4 लाख ब्रिक्स चाहिए। तब मैंने लिखा, फिर उसके बाद में स्टील कितना चाहिए वो अलग, इंजीनियर्स कितने लगेंगे वो अलग, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये मेरा प्लानिंग का पार्ट था। बट अब वो रिसोर्सेस को जब मैं ऑर्गेनाइज करेगा, सबको साथ में लेके आएगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें एकदम प्यारे से वर्ड में बोला अरेंजमेंट। जितने भी रिसोर्सेस सबको क्या करने का, अरेंजमेंट। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या, तो राइट पर्सन
at a right job, right person at right job. सर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा। सपोज मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ, बिल्डिंग के यहाँ पे 4 सेक्शन बनाए मैंने, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और डी। सपोज फॉर एग्जाम्पल, यस प्रियंका ने भी बोला एलोकेट द ड्यूटीज, यस वेरी गुड। अब सपोज सेक्शन ए एंड सेक्शन सी, ये टोटल बिल्डिंग्स का सेक्शन है, इसका है बिल्डिंग्स का, एंड बी का पार्किंग का है और डी का गार्डन का है। एग्जांपल दे रहा हूं, तो सबसे ज्यादा वर्कर, सबसे ज्यादा लेबर कहां पे लगेंगे? सेक्शन ए में लगेंगे या सी में लगेंगे? सॉरी, ए सी में लगेंगे, बी या डी में लगेंगे, किधर लगेंगे? सेक्शन ए एंड सी में लगेंगे, सेक्शन ए एंड सी में लगेंगे। क्यों? मेन काम उधर है, बिल्डिंग का काम उधर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ए एंड सी में ज्यादा लेबर लगेंगे, बी एंड डी में कम लगेंगे। दैट इज कॉल्ड एज स्टाफिंग। मेरे पास अभी 1000 वर्कर है, तो 1000 वर्कर में किसको सेक्शन एसी में भेजने का, किसको सेक्शन बीडी में भेजने का, दैट इज कॉल्ड एज स्टाफिंग। दैट इज राइट पर्सन एट राइट जॉब, दैट इज राइट पर्सन एट राइट जॉब, at right job at right place, that is called as staffing. मतलब staffing is purely deals with human resources. staffing किसके साथ डील करता है? human resources के साथ। फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का तो तुमको सिंपल मीनिंग पता है, ऑर्डर देना, कमांड देना। और जो प्लानिंग का एक्चुअल शुरुआत होता है ना, वो डायरेक्टिंग से स्टार्ट होता है। किधर से स्टार्ट होता है? डायरेक्टिंग से स्टार्ट होता है। सर कैसे? प्लान बन गया, क्या क्या होने वाला है, सब सामान मटेरियल जमा कर लिया, कौन किधर जाएगा ये भी डिसाइड हो गया, बट जब तक एक्चुअल कॉल नहीं आता तब तक काम स्टार्ट नहीं करेंगे। जब तक एक्चुअल कॉल नहीं आता तब तक काम स्टार्ट नहीं करेंगे। ऐसा फॉर एग्जांपल, क्रिकेट मैच चालू है, अभी इंडिया और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच चालू है, प्लान बन गया, फील्डिंग सेट हो गई, स्टंप लग गए, बॉल भी हाथ में आ गया, बैट भी लेके बैट्समैन खड़ा है, लेकिन जब तक अंपायर सिग्नल नहीं देगा स्टार्ट, तब तक मैच स्टार्ट नहीं होगा। एम आई राइट? जब तक बेल नहीं मारेंगे, जब तक कॉल नहीं करेंगे, जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक मैच स्टार्ट नहीं होगा। दैट इज अ डायरेक्टिंग। ठीक है, आगे जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बोला मतलब कम्युनिकेशन, सिंपल मैं बोलता हूं इसको कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट। एंड जो सबसे लास्ट होता है कंट्रोलिंग। सर कंट्रोलिंग क्या है? तो कंट्रोलिंग है ना, इसके अंदर प्लानिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कंट्रोलिंग के अंदर प्लान्ड एंड एक्चुअल, प्लान्ड एंड एक्चुअल को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? प्लान्ड एंड एक्चुअल को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करने के टाइम पे अगर कोई डेविएशन आ गया, डेविएशन मतलब डिफरेंस, कोई डिफरेंस आ गया, तो अब ये डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। वी विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू रिड्यूस सच डिफरेंस, टू रिड्यूस सच डिफरेंस। ओके, चलो वापस से प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग इट इज अ ब्लूप्रिंट, इट इज द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। प्लान टास्क स्टार्ट करने के पहला ऑर्गेनाइजिंग, ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेस, अरेंजमेंट ऑफ ऑल द रिसोर्सेस, स्टाफिंग that is the allocating of duties or right person at a right job, directing, give the order, start the work, coordination, communication, controlling, planned and actual activity में compare करेंगे, and after comparison if there is any deviation, any difference, we will take appropriate action to reduce such difference. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर प्लानिंग ही नहीं किया है तो कंट्रोलिंग कर सकते हैं क्या? प्लानिंग ही नहीं किया, कंट्रोलिंग कर सकते हैं? नेवर, नेवर, कभी नहीं कर सकते। हम लोगों ने कोई स्टैंडर्ड ही नहीं डिसाइड किया है, हमने ने कोई प्लान ही नहीं किया है, तो हम ये नहीं कर सकते। कंट्रोलिंग नहीं समझा? अवल बेटा तू टेंशन मत ले, कंट्रोलिंग तेरे को बहुत अच्छे से समझ जाएगा, थोड़ा देर रुक जा तू। नहीं समझने का सिंपल सा बोलता है एक मैं, तूने प्लानिंग की, तूने प्लानिंग की, सपोज फॉर एग्जांपल तूने प्लानिंग की मेरे को 12th स्टैंडर्ड में 90% लेके आने का, ध्यान से सुन ले, 90%, पूरा साल मेहनत किया, ये तेरी प्लानिंग थी, बराबर है, ये तेरा प्लान था, बट रिजल्ट आया। अच्छा रिजल्ट बोला मतलब ये अभी एक्चुअल हो गया, एम आई राइट?
ये तेरा एक्चुअल हो गया, एक्चुअल में आया 88%। 88%। व्हाट यू विल डू, यू विल कंपेयर ना, यू विल कंपेयर ना, आप कंपेयर करोगे इसको, 2% कम क्यों हुआ मेरा, यू विल कंपेयर इट, आप इसको कंपेयर करोगे, आप कंपेयर करोगे 2% कम क्यों होगा। अब 2% कम हुआ ना तो रीजन ढूंढोगे, क्या क्या रीजन थे। अब वो रीजन नेक्स्ट एग्जाम्स में नहीं होने चाहिए, नेक्स्ट टाइम नहीं होने चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे, एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे। एम आई राइट, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। ओके चलो, तो अभी एक पॉइंट था, एक पॉइंट था, अगर प्लानिंग नहीं किया तो कंट्रोलिंग करके कुछ मतलब ही नहीं है। जैसा अभी अव्वल ने अगर 90% का प्लानिंग नहीं किया तो 88% आने पे भी उसको मालूम नहीं होता था कि मेरा प्लान क्या था और मेरा इतना परसेंटेज आया, डिफरेंस है कि नहीं, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग की है, प्लानिंग की है और कंट्रोलिंग नहीं की है, कुछ फायदा है क्या प्लानिंग का, कुछ फायदा है क्या, नहीं, कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब जब प्लानिंग होगी तब तक कंट्रोलिंग कंपलसरी है, जब जब प्लानिंग होगी तब तक कंट्रोलिंग कंपलसरी है। इफ देयर इज अ प्लानिंग बट नो कंट्रोलिंग तो प्लानिंग इज वेस्ट, प्लानिंग इज वेस्ट। एंड व्हेन देयर इज अ नो प्लानिंग बट यू आर गोइंग टू कंट्रोलिंग, इट इज बेसलेस। क्यों बेसलेस, सर कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल को प्लान के साथ कंपेयर करते हैं, अब तुम्हारे पास प्लान ही नहीं है तो एक्चुअल को कंपेयर किसके साथ करोगे, किसके साथ करोगे। सो हर टाइम पे मैनेजमेंट में प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कंपलसरी होता ही होता है, कंपलसरी होता ही होता है। ओके अब अगर आप देखो तो इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। हाँ, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, ये ओवरलैप हो सकता है, इट कैन बी ओवरलैप्ड, बट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग ऑलवेज मैनेजमेंट फंक्शन प्लानिंग से स्टार्ट होगा और एंड होगा कंट्रोलिंग से, एंड होगा कंट्रोलिंग से। एग्जीक्यूशन नहीं बोल सकते बेटा, एग्जीक्यूशन ऑर्गेनाइजिंग को बोलेंगे हम लोग। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, प्लान स्टार्ट करना, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है प्लान स्टार्ट करना। आप प्लान स्टार्ट कब करोगे, जब आप क्या करोगे, सब अरेंज करोगे, सब क्या करोगे, अरेंज करोगे। नहीं समझा तो एक छोटा सा एग्जांपल पढ़ाई देता हूं, के लिए छोटा सा एग्जांपल। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट समझा तो तैयारी एक का छोटा सा साथी। एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल, घर की बात लेता हूं, अपने घर की बात लेता हूं, घर का मैनेजमेंट देखो। आज कुकिंग करने का, मम्मी ने बोला सबको कुकिंग करने का है, पापा को भी काम पे लगाया, सबको कुकिंग करने का है। अब प्लानिंग हो गई, कुकिंग में पहला पॉइंट क्या बनेगा, कितने क्वांटिटी में बनेगा, कौन क्या बनाएगा, ध्यान से सुनो, कौन क्या बनाएगा, खाना कितने बजे खाने का है, ये सब प्लानिंग के अंदर है, बराबर है, ये सब प्लानिंग के अंदर है। अब प्लानिंग के अकॉर्डिंगली धीरे धीरे सब मटेरियल जमा करने को लगेंगे हम, बिरयानी बनाने के तो राइस और उसके सब मसाले सब सब जमा करने को लगेंगे। अब हमने सब जमा करने को लगा ना, तो अब काम स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज द एग्जीक्यूशन। अब काम स्टार्ट करेंगे। अब मम्मी आ गई, प्लानिंग के हिसाब से मम्मी ने बोला, ए चल तू चपाती बना, चल तू बिरयानी बना, चल तू ये बना, चल तू वो बना, मम्मी ने सबको काम डिवाइड किया। ये अपना क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग तो हो गया। अब मम्मी ने आके सबको बोला, सब ये काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब लोगों को एक एक, तो कौन सा हो गया फंक्शन, कौन सा फंक्शन हो गया, स्टाफिंग फंक्शन हो गया, वेरी गुड, स्टाफिंग फंक्शन हो गया। अब अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं, मम्मी ने सब चीज जमा कर लिया, अब मम्मी बोलती नाउ स्टार्ट, कौन सा फंक्शन हो गया,
कौन सा फंक्शन हो गया? डायरेक्टिंग हो गया। वेरी गुड, डायरेक्टिंग फंक्शन हो गया। अब सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे को पूछ रहे, तेरा खाना कितने बजे हुआ, तेरा कितना बन के हो गया, 10 बजे खाना रेडी चाहिए, क्या हो गया ये? सब एक दूसरे को पूछ रहे, ये हो गया कोऑर्डिनेशन, ये हो गया कोऑर्डिनेशन। फाइनली खाना बन के रेडी हो गया। ध्यान से सुन लेना बच्चों, ध्यान से सुन लेना। फाइनली खाना बन के रेडी हो गया, फाइनली खाना बन के रेडी हो गया। अब मम्मी किचन में आई, ध्यान से सुन लेना। अब मम्मी किचन में आई, मम्मी बोली मेरे प्लानिंग के हिसाब से 10 चपाती बनने चाहिए थे, बट इधर बना 8 चपाती। बनने चाहिए था 10, बना 8। बोलो अभी कौन सा फंक्शन है? कंट्रोलिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? कंट्रोलिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? कंट्रोलिंग। आप ढूंढने को स्टार्ट करेंगे, तब बाद में मम्मी बोलेगी वो जो तूने वो आटा बनाया था ना, लोई बनाया था ना, वो ज्यादा बड़ा बना दिया था, इसके लिए रोटी कम पड़ गई, 2 रोटी प्लानिंग के हिसाब से कम पड़ गई, प्लानिंग के हिसाब से कम पड़ गए। नेक्स्ट टाइम अभी ऐसा मत करना, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। यस हर्ष, कंपेयरिंग बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल, दैट इज अ कंट्रोलिंग। ओके, मम्मी बोलेगी क्या? नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, मतलब नेक्स्ट टाइम आपसे वापस पूरा काम कराने वाली है, नेक्स्ट टाइम वापस से पूरा खाना बनाएगी सबके पास से। मम्मी एक ही बोलेगी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। अब मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, मम्मी ने एक बार खाना बना लिया सबके पास से, टास्क इज ओवर, नेक्स्ट टाइम वापस नहीं बनवाएगी? नेक्स्ट टाइम वापस बनवाएगी ना अपने पास से? बोलेगी ना? यस, बनवाएगी। अब जब नेक्स्ट टाइम वापस से बनवाएगी, तो वापस से ये सब फंक्शन अपने को फॉलो करने पड़ेंगे, ये सब प्रोसेस फॉलो करना पड़ेंगे। तो मुझे बताओ, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ये वन टाइम प्रोसेस है या नेवर एंडिंग? वन टाइम या नेवर एंडिंग? ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्या ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है? आई होप एकदम नट शेल में, एकदम शॉर्ट में आपको ना पूरे फंक्शन समझ में आ गए किसका क्या काम है। बराबर है क्या? आई होप ये इसके अंदर आपको पूरा समझ में आ गया। ये मैंने घर का एग्जांपल लिया, मैंने जस्ट मेरे को एक खाली समझाने का था एक्चुअली में हर एक फंक्शन का काम क्या होता है। ओके, चलो अभी वन मोर एग्जांपल। चलो वन मोर एग्जांपल, अभी इसने बोला है ना, तो मैं एग्जांपल नहीं लेने वाला था, तो भी मैं एग्जांपल लेता हूं। चलो एग्जांपल लेते हैं इधर पे। आई होप ब्लैंक स्क्रीन सामने आ गया आपके। नहीं, कुछ खाने का नहीं, अभी कुछ अलग लेते हैं, थोड़ा सा कुछ अलग लेते हैं। चलो अभी मैं कुछ लोगों के नाम लिख रहा है, दिल पे मत लेना, दिल पे मत लेना, कुछ लोगों के नाम लिख रहा है मैं, अपने लास्ट ईयर के स्टूडेंट के। खाली ना एग्जाम्पल को एंजॉय करो, कैसा समझता है देखते। शांत रहो, शांत रहो जरा प्लीज बच्चों, शांत रहो। एग्जाम्पल प्लीज प्लीज शांत रहो, मेरे को लिखने दो पहला पूरा। अभी अपने कुछ है ना एफवाई जैसी स्टूडेंट है, ध्यान से सुन लेना। एफवाई जैसी स्टूडेंट है, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल दीप ठटागर, अमित, निखिल, जेमिन। ओके, मैंने एफवाई जैसी के स्टूडेंट सब लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अवल, फिर उसके बाद में चलो एक को और ले लेता हूं, मैं पार्थ को ले लेता हूं। ओके, ये सब हमारे एफवाई के स्टूडेंट है। अब ये ना एफवाई के स्टूडेंट है, अब इनकी खासियत क्या क्या ध्यान से सुनो। दीप को फोटोग्राफी का बहुत अच्छा शौक है, ध्यान से सुन लेना। दीप को फोटोग्राफी का शौक है, इसके पास मस्त कैमरा है। ध्यान से सुन लेना बच्चों, मैं ये क्यों आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको समझने में थोड़ा इजी होगा। उसमें से अभी कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। निखिल के पास बाइक है, जेमिन के पास बाइक है, और पार्थ के पास बाइक है। ध्यान से देख लेना बच्चों, बाइक है। ओके, अब पार्थ क्या बोलता है, मेरे पास तो बाइक नहीं है, मैं मेरे फ्रेंड के पास से ले लेगा। किसके पास से? फ्रेंड के पास से ले लेगा। अब ये सब है ना, एक दिन ऐसा बैठे थे, दे आर लाइक, एक काम करते ना अपन, किला जाते, किला जाते, किला जाते। पार्थ चतुर्वेदी, चलो ना कोई भी पार्थ है ना, क्या करने का, नाम में क्या रखा है, चलो यहाँ पे ध्यान दो।
किला जाते हैं। ध्यान से सुन लो बच्चों, एग्जाम्पल देख लो, किला जाता है। तो पहला एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन आता है, पहला तो ये पॉइंट आता है किधर घूमने जाते हैं, किधर घूमने जाते हैं। तो पहला पॉइंट आता है वेयर, तो वेयर का क्वेश्चन आ गया किला। हाउ, फिर आ गया बाइक। व्हाट विल डू, तो यहाँ पे कुछ ने बोला फोटोग्राफी करेंगे, कुछ ने बोला क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है चलो, बड़बड़ मत करो, बीच में बड़बड़ मत करो, जब क्वेश्चन पूछेगा ना तभी उसका आंसर देना। क्रिकेट खेलेंगे, ओके। फिर उसके बाद में टाइम, तो बोला 4:30 PM। फिर उसके बाद में एंड में क्या करेंगे, तो एंड में जाएंगे मैकडी में जाएंगे, ओके। अब इन लोग सब जो बैठे इनका सबका डिस्कशन चालू है। अब क्रिकेट की बात आ गई, क्रिकेट की बात आ गई मतलब क्रिकेट बैट लगेगा। तो अमित बोलता है मैं क्रिकेट खेलते रहा तो बैट में लेके आएगा, बराबर है। अव्वल बोलता है मैं स्टंप्स लेके आ जाएगा। चलो यहाँ पे ध्यान दो। अब बच्चों ये सब लोग ने जो इतना कन्वर्सेशन किया 15 मिनट तक, ये जो कन्वर्सेशन इतने आंसर आए, इसको आप कौन सा फंक्शन बोलोगे? व्हाट इज दैट? प्लानिंग बोलेंगे, ठीक है, प्लानिंग बोलेंगे। चलो ठीक है, वेरी गुड, एक परफेक्ट आंसर दिया। प्लानिंग तो हो गई। हाँ, पहला पॉइंट तो ये वेन, वेन मतलब संडे। चलो, प्लानिंग हो गई इनकी। अब प्लानिंग के बाद में ना जिस तरीके से प्लानिंग हो गई ना, ये सब ने, अभी सब लोग ने, किसी ने बैट, किसी ने कैमरा, किसी ने बाइक, स्टम्प, ये सब अरेंज करने लगे। अब बोलो, जब ये सब अरेंज करने लगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग। इसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ये फंक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग बोल दिया हम लोग ने। अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, एक मिनट ना बच्चों। चलो, अभी यहाँ पे ध्यान दो। अब थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे ना, थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो अभी उधर जाने के बाद है ना, जाने के बाद में अभी सब हो गया। तो एक क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कौन करेगा? फोटोग्राफी कौन करेगा तुम्हारे हिसाब से? इधर से फोटोग्राफी कौन करेगा? तो सिंपल सी बात है, हमने बोल दिया फोटोग्राफी ना मतलब दीप का नाम है, दीप ही क्या करेगा? फोटो खींचेगा। चलो मेरे को एक बात बताओ, ये कौन सा फंक्शन हो गया? ड्यूटी असाइन, तू ही करेगा। स्टाफिंग हो गया, सीधा ड्यूटी असाइन कर दिया उधर पे हम लोग ने। दीप फोटोग्राफी करने वाला है, ये स्टाफिंग हो गया, ठीक है, स्टाफिंग हो गया। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब अब धीरे से आगे बढ़ते हैं। संडे का वक्त, गड़बड़ मत करो, संडे का वक्त 2:30 को, 2:30 को अमित सबको कॉल करता है। कॉल करके क्या बोलता है? निकलो। क्या हो गया ये? निकलो, रूट, सब बताते रहता है। चलो वेरी गुड, ये हो गया डायरेक्टिंग, बोल दिया डायरेक्टिंग, बराबर है, डायरेक्टिंग। अब संडे के बाद में, ठीक है, डायरेक्टिंग, संडे को था, बोल दिया डायरेक्टिंग। अब बीच बीच में सब लोग है ना, बीच बीच में सब लोग, बीच बीच में सब लोग ऑल टुगेदर, क्योंकि सब अलग अलग जगह से आ रहे हैं, ऑल टुगेदर एक दूसरे पे कॉल पे बात कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? किधर पहुंचा, कौन से रूट पे, कितना टाइम लगेगा, हम लोग पहुंच गया, कब तक आएगा, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन, ओके। चलो, यहां तक कोऑर्डिनेशन हो गया। अब थोड़ा सा अभी अगर हम लोग आगे जाए तो इवनिंग हो गई। इवनिंग में ये सब बैठे मैकडी में, मस्त बैठ के बर्गर खा रहे,